नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए आज के अगर मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने जो है ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 26,240 जो कल की जो क्लोजिंग थी लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर से जो है इसने एक डोजी कैंडल बनाई और उसके बाद फिर से मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में जो मार्केट में जो है 26,240 से 280 एक रेजिस्टेंस जोन था। तो एग्जैक्ट मार्केट ने इस लेवल के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट जो है अगर आप देखोगे तो इमीडिएटली रिवर्स हुआ और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग फिर से हमें लोअर लो फॉर्म करते हुए निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 26,120 और 120 के आसपास आने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया और अभी बीच में कहीं पे हमें निफ्टी की क्लोजिंग होते हुए दिख रही है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 26,120 जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अगर 120 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर से हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा सीधा 26,000। तो आपको एक 100 पॉइंट की सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है और 26,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 25,900 800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 26,200 इसके ऊपर इसको प्रॉपर कैंडल क्लोज करने दीजिए, तभी आप बाइंग का सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 200 के ऊपर अगर निकला तो पहला टारगेट मिलेगा फिर से 280 और 280 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 360 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 26,300 200 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 26,100 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल यहाँ पर बनाई। मार्केट में इंट्राडे में सेलिंग तो हुई, लेकिन फिर से थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया तो उसकी वजह से हमें एक डोजी कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख रही। तो देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 120 100 इसके नीचे अगर निकला तो फिर एक बड़ी सेलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 26,000 के नीचे 900 और 800 तक जगह फिर हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए बाइंग की बात करेंगे तो इसको 200 के ऊपर निकलने दीजिए। 200 के ऊपर है 300 और 300 के ऊपर अगर निकला तो फिर से 400 तक जा सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन पिछला जो सपोर्ट था 59,900 एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गया और 60,000 के ऊपर फिर से इसने क्लोजिंग दी और उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 16,300। तो 300 पॉइंट के बाइंग होने के बाद जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट गया, फिर से आप रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद हमें एक स्लो एंड स्टडी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 16,000, लेकिन 16,000 के आसपास जाने के बाद फिर से सपोर्ट लिया और थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की और क्लोजिंग दी। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 16,000 के नीचे अगर निकला तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 59,900 और 900 के नीचे अगर निकला तो ये कोशिश करेगा फिर सीधा 59,600 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की सीलिंग 800 के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 16,200 इसके ऊपर इसको एक प्रॉपर कैंडल क्लोज करने दीजिए, तभी आप बाइंग में जाइए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 200 के ऊपर आपको पहला टारगेट मिलेगा 300 और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 16,400 500 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 16,400 300 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 16,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है
तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है इसने भी एक डोजी कैंडल बनाई। कहीं ना कहीं इंट्राडे में दोनों साइड मूव होने की वजह से हमें एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट 16,000 के नीचे निकला तो ये 900 800 तक आ सकता है। 800 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 59,600 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो इसको 200 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर ये 400 और 400 के ऊपर अगर निकला तो फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।